हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सिंह आपका वीविल इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग पढ़ाई निरंतर रूप से कर रहे होंगे और सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और उसमें हमने मौलिक अधिकार जो है शुरू कर दिए थे, जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 22 तक पढ़ लिया था। ठीक है, उसके आगे जो है आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 19 से लेकर 22 तक हम आर्टिकल पढ़ चुके थे। नेक्स्ट जो आएंगे वो कौन से आएंगे? आर्टिकल नंबर 23 और 24 जो कि आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जिनका शोषण होता है बेसिकली उनके बारे में इसमें दिया गया है। यानी कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 में सबसे पहले आर्टिकल नंबर 23 अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर प्रतिबंध। यानी कि आप जानते हैं अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है कि जो मानव तस्करी होती है बेसिकली जो देह व्यापार होता है उसको प्रतिबंधित जो है किया गया है। ठीक है, यानी कि हमारे देश में मानव तस्करी, देह व्यापार जो जैसी चीजें हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 24 यानी कि अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध। इसमें कहा गया है कि जितने भी बच्चे हैं वो किसी भी तरीके के कारखाने में काम नहीं करेंगे। यानी कि उनको रोका गया है कारखानों में काम करने से। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बेसिकली किसी भी कारखाने में जाने से रोका गया है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इसमें केवल और केवल यही दो आर्टिकल्स आते हैं, 23 और 24। नेक्स्ट चलते हैं और इंपॉर्टेंट भी है, काफी सारे सवाल इससे पूछ लिए जाते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अंतर्गत आते हैं 4 आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। ये 4 आर्टिकल जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 25 धर्म अपनाने की स्वतंत्रता। यानी कि इसमें कहा गया है कि आप किसी भी तरीके का धर्म जो है अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं। आपको कोई भी धर्म अपनाने के लिए जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर आपकी मर्जी है कि आपको कोई दूसरा धर्म अपनाना है, आपको किसी दूसरे धर्म की उपासना करनी है, तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको कोई भी रोक टोक जो है नहीं की जाएगी। ये किस में दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 25 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 26 धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। यानी कि आप किसी भी धर्म से हैं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं की जाएगी। यानी कि आप अपने धर्म का किसी भी तरीके प्रचार करिए, प्रसार करिए, अपने धर्म को फैलाइए, तो आपको कोई दिक्कत जो है नहीं होगी। ये हमारा संविधान हमें जो है इजाज़त देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के जरिए? अनुच्छेद नंबर 26 के जरिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 27 यानी कि आर्टिकल 27। इसमें कहा गया है कि धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। यानी कि हमारी जो धार्मिक आय होगी, आप जानते हैं कि मंदिर में या मस्जिद में या फिर चर्च में या फिर गुरुद्वारे में जो चढ़ावा आता है, जो हम अर्पण करके आते हैं, या उनकी जो भी आय होगी उसको किसी भी तरीके से हमें जो है टैक्स नहीं देना होता है। उसको क्या रखा गया है? कर मुक्त, यानी कि टैक्स फ्री रखा गया है। उस आय पर किसी भी तरीके की आपको टैक्स देने की जरूरत जो है नहीं है। यह किस में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 27 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 28 यानी कि अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थान। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि आप जानते हैं जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। आप पढ़े हैं बचपन में, जब स्कूल जाते होंगे तो उनमें आपने देखा होगा कि किसी भी तरीके की धर्म से संबंधित शिक्षा जो है वहाँ पर नहीं दी जाती है। तो ये किस में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 28 में। और ये पूरा ही पूरा जो पैरा है ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये चारों आर्टिकल जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, 25, 26, 27 और 28। सबसे पहला 25 यानी कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तीसरा, आपकी जो धार्मिक आय होगी उसको कर मुक्त यानी कि टैक्स फ्री रखा जाएगा। और चौथा,
किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके आगे जो नेक्स्ट आता है वो कौन सा अधिकार है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। आपको पता चल रहा होगा इसके नाम से ही कि यहां पर जो शैक्षणिक अधिकार हैं यानी कि शिक्षा से संबंधित जो अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया है, और दूसरा किसके बारे में बताया गया है? संस्कृति से संबंधित। यानी कि संस्कृति बेसिकली उसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति का या किसी धर्म का पहनावा कैसा है, उसका जो है खान पीन कैसा है, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, तो उसके बारे में जो है बेसिकली बताया गया है। और इसके अंतर्गत केवल और केवल 2 आर्टिकल्स आते हैं, 2 अनुच्छेद आते हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। सबसे पहले अनुच्छेद 29 यानी कि आर्टिकल 29, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये वर्ड आप याद रखेंगे, यानी कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। अल्पसंख्यक बेसिकली माइनॉरिटीज को बोला जाता है, जो माइनॉरिटीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक, यानी कि जो कम होते हैं संख्या में। ठीक है, तो उनके जो अधिकारों का संरक्षण है वो किसके अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद नंबर 29 के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्कृति से संबंधित है, यानी कि उनका पहनावा क्या है, उनके त्योहार, उनके मेले और उनके जो लोकगीत हैं, लोक नृत्य है, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनका जो संरक्षण है, उनके अधिकारों का उनके जो ये अधिकार हैं उनका संरक्षण किस में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 29 में दिया गया है। यानी कि उनके अधिकार किसके संबंधित में संरक्षण रहेंगे? 29 में। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 30 यानी कि आर्टिकल 30, ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यकों के धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों का गठन, यानी कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं वो अपने शैक्षणिक संस्थानों का गठन जो है कर सकते हैं, और वो जो शैक्षणिक संस्थान होंगे उनमें वो अपने धर्म की जो है बात कर सकते हैं या फिर धर्म की शिक्षा जो है दे सकते हैं। देखिए यहां पर क्या कहा गया आर्टिकल नंबर 28 में कि शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें मना किया हुआ है कि आप किसी भी तरीके की धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर हर धर्म का व्यक्ति आता है, हर धर्म के बच्चे आते हैं। वहाँ इस्लाम धर्म से भी आते हैं, वहाँ हिंदू धर्म से भी आते हैं, वहाँ सिख धर्म से भी आते हैं, वहाँ क्रिश्चियन धर्म से भी आते हैं, यानी कि सारे के सारे लोग जो हैं उन इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक के जो धार्मिक शिक्षण संस्थान है उनका गठन किया जा सकता है, यानी कि जो अल्पसंख्यक होंगे, सीधी सी बात है कि उस शिक्षण संस्थान में वही व्यक्ति आएंगे जो उस धर्म से संबंधित होंगे या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होंगे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आप जो है धार्मिक शैक्षणिक संस्थान का गठन भी कर सकते हैं और उनकी शिक्षा भी दी जा सकती है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद नंबर 30 में या आर्टिकल 30 में। ये सारे के सारे आर्टिकल जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका जो लास्ट आर्टिकल बचा है वो बचा है बच्चे मौलिक अधिकार का, जो है आर्टिकल नंबर 32, जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आता है। वो हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है, उसके बारे में कई सारे फैक्ट्स जो हैं जानना ज़रूरी हैं, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। और उसी आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एक ब्रॉडली आइडिया दे देता हूं कि क्या है। अगर इनमें से या अभी तक जो मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं उनमें से किसी भी अधिकार का हनन होता है या किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन होता है, तो वो व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अपनी जो है मांग के लिए वहां गुहार लगा सकता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर जो फैसला देता है उसको बोलते हैं न्यायिक रिटें। यानी कि आगे जब हम आर्टिकल 32 पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे रिट के बारे में कि रिट बेसिकली होती क्या है और कितने तरह की होती है। तो उसमें सारी की सारी चीजें हम देखेंगे कि किस रिट में क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की कहानी हम यहीं पर रोकेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।